Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now discuss this example. First of all, remember that Cauchy-Riemann equations या conditions are not sufficient to guarantee analyticity. मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन एनालिटिक तब होता है जब उसमें Cauchy-Riemann equations ट्रू हों और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूअस हों। आपके कोर्स में जो फर्स्ट ऑर्डर ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेंगे, कंटिन्यूअस भी होंगे। सो ओनली सी आर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो आप सिर्फ Cauchy-Riemann इक्वेशंस को प्रूव करके कि वो ट्रू हैं तो फंक्शन का एनालिटिक प्रूव कर दिया करेंगे। लेकिन एमएससी लेवल में कभी ऐसे फंक्शंस भी आते हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस नहीं होते। तो ये एग्जांपल इसी से रिलेटेड है कि देखें Cauchy-Riemann इक्वेशंस इस एग्जांपल में ट्रू हो जाएंगी लेकिन इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 0 एट 0 एंड वेन एवर जी इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन यू get uxy plus iota vxy. Now uxy is equal to this one and vxy is equal to this function. ये लॉन्ग फंक्शन इधर दिया हुआ है, uxy इधर फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। अब आप देखें, आपको मालूम है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। वो कहता है Cauchy-Riemann इक्वेशंस इस फंक्शन के लिए 0 पे सेटिस्फाई है लेकिन 0 पे डेरिवेटिव फिर भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो इस एग्जांपल से पता चल जाएगा कि Cauchy-Riemann इक्वेशंस काफ़ी नहीं होती। लेकिन बार बार बता रही हूँ, आपकी बुक में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेंगे, कंटिन्यूअस भी होंगे। आपने सिर्फ Cauchy-Riemann इक्वेशंस देखनी है। अब जैसे ये देखें एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, ये गिवन है। तो इसमें फिर अगर एफ ऑफ 0 0 है तो एफ होता है u प्लस योटा भी, तो u भी 0 होगा एट 0 0 पे, v भी 0 होगा एट 0 0 पे। ये हमने ऊपर वाली चीज़ से पता कर लिया, ठीक है। ये तब आएंगी ये u है और v जब z इज़ नॉट इक्वल टू 0 और u ये है v ये है। अब हम देखते हैं इसको ना ओरिजिन पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। u सबस्क्रिप्ट x मींस पार्शियल u और पार्शियल x, मतलब चेंज इन x। तो u x 0 माइनस u 0 0 देखें x पे चेंज हो रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसे आप पार्शियल u और पार्शियल x भी लिख सकते हैं। आपको पार्शियल की डेफिनेशन पता है। व्हेन x अप्रोचेस टू 0, x में चेंज है ना, तो u ऑफ x 0 क्या होता है, ये x होता है। आप u ऑफ x y जो गिवन है उसमें y 0 पुट करके देख लें, आपको पता चल जाएगा वो x ही आएगा। तो ये x ओवर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये देखें, इसमें u x और 0 करें, y की जगह 0 करें। जब 0 किया तो x स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर से कटेगा तो खाली x आ जाएगा। इसी तरह जब v में x और 0 करेंगे तो वहाँ पे भी x ही आएगा। ये मैंने आपको बताना था क्योंकि मैंने आगे यूज़ किया है। तो ये देखें क्या आ जाता है 1 u बेस x मीन्स पार्शियल u और पार्शियल x एट दिस 1 इज इक्वल टू 1। अब पार्शियल u और पार्शियल y करेंगे तो चेंज इन y, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज देन यू गेट दिस 1। सो v x 0 0, फिर आप इसको प्रूव करेंगे इसमें, फिर v y 0 0, ये पार्शियल डेरिवेटिव लिए हुए हैं, जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं चेंज उसी में शो होगी। तो ये आ गया। अब इन सबको जब आपने निकाल लिया तो आप इसमें देखेंगे पार्शियल u और पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y। v सबस्क्रिप्ट y मीन्स पार्शियल v ओवर पार्शियल y मीन्स Cauchy-Riemann इक्वेशंस यहाँ पे ट्रू हो गई हैं। इसे आप पार्शियल u और पार्शियल x भी लिख सकते हैं, u बेस x को। सी आर कंडीशंस आर ट्रू, लेकिन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। अब एफ ऑफ जी यहाँ लगाएंगे, एफ ऑफ 0 यहाँ लगाएंगे, नीचे जी माइनस 0 लगाएंगे। एफ ऑफ 0 तो ऑलरेडी 0 है और एफ ऑफ जी क्या है, u एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई। चाहे तो आप यहाँ पे पहले वो पूरी u एक्स वाई जो दिया हुआ है और वी एक्स वाई जो पूरी वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। यहाँ देखें u एक्स वाई प्लस योटा वी एक्स वाई ओवर x प्लस योटा वाई और यहाँ एफ ऑफ 0 की जगह 0, तो वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है। नाउ जी अप्रोचेस टू 0, लिमिट कहीं से भी लें, किसी भी पाथ से लें, यूनिक आनी चाहिए। तो पहला पाथ उसने देखें, लेट जी अप्रोचेस टू 0 अलोंग दिस पाथ y इज इक्वल टू x। ये कैसे है पाथ, आपको मैंने ये पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि किस तरह से है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, लिमिट फाइंड करने के 3 वेज़ हैं। आप 0 में इस पाथ के अलोंग भी आ सकते हैं, 0 तक पहुंच सकते हैं, x एक्सिस से भी आ सकते हैं और y एक्सिस से भी आ सकते हैं। हर पाथ के अलोंग आंसर सेम आना चाहिए। कभी कभी हम 2 पाथ ही यूज़ करते हैं, ये दोनों,
और आंसर सेम आ जाता है। और कभी कभी दोनों पे अगर सेम आ जाए तो तीसरे को चेक कर लें, और अगर पहले आप इसको ले लें फिर इसे ले लें और ये दोनों में डिफरेंट आ गया तो अगर दो में भी डिफरेंट आ गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये दो पाथ है। अब यहाँ पे जो यूज़ किया गया है पाथ y इज इक्वल टू एक्स, तो आप इसमें यू एक्स एक्स मीन्स y इज इक्वल टू एक्स है तो y को पहले x पुट कर लें। व्हेन यू टेक द पाथ y इज इक्वल टू एक्स, तो आपको पता है जब ये पाथ लेंगे तो यहाँ तो x को y कर लेना या y को x कर लेना, ठीक है। तो मैंने चाहे आप ये फंक्शन लिख के फिर x को y कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो इसी में x को y या y को यहाँ y भी कर सकते थे, तो मैंने ये यूज़ किया। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो फाइनली ये आ गया। तो z अप्रोचेज टू जीरो, जी को आप मीन्स x अप्रोचेज टू जीरो मीन्स y अप्रोचेज टू जीरो। तो यहाँ पे तो x भी नहीं है, y भी z की फॉर्म में ही हमने लगा दी लिमिट, ठीक है ना। x है ना y है, तो आपके पास एओटा ओवर 1 प्लस एओटा आता है। इसको रैशनलाइज करो और रैशनलाइज करने के बाद आपके पास ये टर्म आ रही है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। मैं दूसरा पाथ लेती हूँ। जी अप्रोचेज टू द ओरिजिन, जी अप्रोचेज टू द जीरो लॉन्ग एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है। मैंने उसमें y जीरो पुट कर दिया। जब इसका एक्सप्रेशन लिखा उसमें y जीरो पुट किया तो ये आ गया। और आंसर आपके पास ये कटिंग के बाद जब आपने ये चीज़ इसमें लिखेंगे x अप्रोचेज टू ज़ीरो तो ये आता। तो देखें दोनों के आंसर सेम नहीं है, दोनों के आंसर सेम नहीं है, इसका मतलब लिमिट सेम नहीं आ रही। तो ये यूनिक नहीं आई लिमिट्स और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो मीन्स हैंस एफ बार ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। तो जीरो जीरो पे काशी रीमान इक्वेशंस तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, मीन्स वो फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक नहीं है। इस एग्जाम्पल से पता चला कि सिर्फ काशी रीमान इक्वेशंस ट्रू होने से फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। बार बार बता रही हूँ, आपके कोर्स में काशी रीमान इक्वेशन से ही हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ही ऐसे दिए होंगे जो जिनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने अभी थ्योरम 2 जो है ना वो इस चीज़ को प्रूव करता है कि भाई फंक्शंस जो है ना कंटिन्यूस भी होने चाहिए उसके पार्शियल डेरिवेटिव और एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन आपने इस थ्योरम का प्रूव अपने लिए देखना हो तो देख लें, आपने थ्योरम का प्रूव नहीं करना। आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो उसमें काशी रीमान इक्वेशंस ट्रू होनी चाहिए। जी, आपको इस किस्म की एग्जांपल्स आएंगी बाय यूजिंग सी आर इक्वेशंस। वो कहेगा कि सिर्फ सी आर इक्वेशंस को यूज़ करो, शो करो कि ये फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। और इसके बाद उसने एक और फंक्शन दिया जी ऑफ जी इज इक्वल टू मॉडुलस जी स्क्वायर, ये एनालिटिक है। हम पहले पहला फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी क्यूब। Now f of z is equal to z cube. So put f of z is equal to u plus iota v and z cube is x plus iota y whole cube is equal to, you can write this one expression, open this one। अगर आप इसको ओपन करें फार्मूले से तो आपके पास ये चीज़, इसे फार्मूले से जब ओपन करते हैं, मैं आपको डिटेल से ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको बड़ी डिटेल से यहाँ पे ओपन किया। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म एज इट इज़ प्लस योटा वाई क्यूब, तो सेकंड टर्म क्यूब। जब इन्हें ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। योटा क्यूब को योटा स्क्वायर योटा लिख सकते हैं। योटा स्क्वायर माइनस होता है, इन टू टर्म्स में योटा है, इधर से योटा आ जाएगा, ये टर्म ये आपके पास आ जाएगी। तो अगर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो u इज इक्वल टू दिस वन एंड v इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो पार्शियल u और पार्शियल जिसको u बेस x भी लिखते हैं, अगर लेना है आपको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा। पार्शियल u और पार्शियल x 6xy माइनस 0, y का 0 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस 6xy, उस ऊपर से ले लिया। पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y। अब आपको मालूम है काशी रीमान इक्वेशंस सी आर इक्वेशंस क्या है, पार्शियल u और पार्शियल x मस्ट इक्वल पार्शियल v और पार्शियल y। तो देखें ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वल है। अब पार्शियल u और पार्शियल y जो है ना वो इक्वल है माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो देख लें इसका माइनस लगेगा तो इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, इसका मतलब है कि ये गिवन फंक्शन जो है एनालिटिक है, क्योंकि पार्शियल इसमें जो काशी रीमान इक्वेशंस हैं वो ट्रू हो रही हैं, ठीक है, इसमें ट्रू हो रही है। तो ये आपके पास फंक्शन था जिसमें हमने काशी रीमान इक्वेशंस ट्रू की। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इनके एग्जिस्ट भी करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में, ये हमने खुद ही कह देना। आपको इसी टाइप की एग्जांपल्स आएंगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ काशी रीमान इक्वेशंस आप ट्रू करेंगे और कह देंगे फंक्शन एनालिटिक है। काशी रीमान इक्वेशंस को अच्छे से याद कर। सेकेंड फंक्शन है जी ऑफ जी इज इक्वल टू जी मॉडुलस स्क्वायर।
अब मैंने आपको कहा था कि जी मॉडुलस स्क्वायर को जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर, देखो कॉन्जुगेट आ गया तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब ये एनालिटिक नहीं आएगा। लेकिन हम तो इसको काशी-रीमान इक्वेशन से करेंगे u प्लस योटा v। तो यहाँ पे जी मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट, ऊपर वाले स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। इसमें u है v नहीं है, योटा वाली टर्म ही नहीं है। सो u इज इक्वल टू दिस वन, v इज इक्वल टू 0। पार्शियल u और पार्शियल x इज 2x, पार्शियल u और पार्शियल y इज 2y, पार्शियल v और पार्शियल x इज 0 एंड पार्शियल v और पार्शियल y इज इक्वल टू 0। So Cauchy-Riemann equations are not true here. So the given function is not analytic. इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है ये फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, प्रूव डैट, शो डैट फंक्शन डज नॉट हैव अ डेरिवेटिव एट जीरो। ये जीरो पे डेरिवेटिव इसका नहीं है। एफ बार ऑफ जीरो का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें एफ ऑफ जी जो है जब जीरो है, एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो है और एफ ऑफ जी की वैल्यू ये आपने यहाँ पुट करनी है और आपने खुद करना है। एक्स अप्रोचेज टू जीरो, वाई अप्रोचेज टू जीरो। जब एक पाथ लेंगे तो वाई को जीरो पुट कर देंगे, दूसरा पाथ लेंगे, लेकिन एक पाथ लेने से वो 1/x आ गया। जब x को अप्रोच किया जीरो को, 1/0 अनडिफाइंड। जब a की लिमिट अनडिफाइंड आ गई तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद है शो डैट फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन एनालिटिक इन अ डोमेन। नॉन एनालिटिक उसने कहा है ये डोमेन में है। तो काशी-रीमान इक्वेशंस आप देखेंगे, अगर काशी-रीमान इक्वेशन ट्रू ना हुई तो नॉन एनालिटिक होंगे। ये सारे फंक्शंस हैं, इनमें किसी में भी काशी-रीमान इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। आपने खुद करने हैं, आपने एफ ऑफ जी को u प्लस योटा वी लेना है और y प्लस योटा एक्स है, u v के y के इक्वल आ जाएगा, v x के इक्वल आ जाएगा। इसमें पार्शियल u और पार्शियल x निकालो, पार्शियल u और पार्शियल y निकालो, पार्शियल v और पार्शियल x एंड पार्शियल v और पार्शियल y। इफ काशी-रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन द फंक्शंस आर नॉट एनालिटिक। ये चारों नॉन एनालिटिक है। टेस्ट द फंक्शन इज एनालिटिक। ये साइन x प्लस 3 योटा y, यू नो साइन x कोस 3 योटा y प्लस साइन 3 योटा y कोस x, राइट। इसे ओपन करके आपने इसे खुद देखना है, ये काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और ये एनालिटिक होगा। आपने ये एग्जांपल भी खुद करनी है जो आगे दी हुई है, ठीक है। ये पोलर फॉर्म नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।